कोई इंसानियत है कोई? बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे हमारे एमपी साहब को। 100 बरस की जिंदगी मिले, हमेशा उन्हीं एमपी बन के आए। 14-15 लाख का बिल बनाए तो हम असद साहब से बात किए तो असद साहब रहमत बेग साहब को भेजा है। हॉस्पिटल वाले हमारे को बॉडी नहीं दे रहे थे बिना पेमेंट करे। रहमत बेग साहब आए, असद साहब के इंस्ट्रक्शंस पे आके हमारे को बॉडी दिला के बिना पेमेंट करे बॉडी दिलाए हमारे को। अगर वो लोग नहीं आते तो हमारे को दर दर भटकना पड़ता था। पूरा हॉस्पिटल हमारे को लूट के खाने को तैयार हो गया था। रहते हुए पार्लियामेंट का कार्रवाई अटेंड करते हुए हमारे कॉल को एड्रेस किए, हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व किए। पूरा पार्लियामेंट में दिल्ली में रह के सपोर्ट करके 12 लाख पूरा काम माफ करने लगा। पूरा 1 रुपया बनने का जरूरत नहीं पड़ा। असद साहब को बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। रहमत बेग साहब को बहुत शुक्रिया। हमारे को बॉडी दिला के बिना पेमेंट करे बॉडी दिलाया हमारे को। अरे गरीब लोग पंडित आए टेम्पल में जाके पूजा करते डेली। बम्मन आए उन लोग, गरीब लोग आए। और एक बात ठहरो, वकील साहब सीनियर लायर है हाईकोर्ट के, एमपी साहब से बात करे सुबह मॉर्निंग 7 o'clock को बात करे एमपी साहब से। सुनो आप, एमपी साहब से बात करे बाद एमपी साहब की नॉलेज में आने से एमपी साहब बात करके मेरे को भी जाए। हाँ, नहीं तो अगर नॉलेज में नहीं आता ऐसे कई जनों को लूट लेते। वो अनिल के बहुत कंप्लेंट आए, पब्लिक भी बाहर हमारे रिश्तेदारों को भी खदीर भाई सुनो आप, आपसे कुछ हमारे को कोई नहीं है। अनिल को नहीं है, चेयरमैन को बुलाना तो एमएलसी साहब आए तो चेयरमैन को बोलो। चेयरमैन आप लोग क्या करेंगे? चेयरमैन को बोलो। आप कैसा होता बोलो, चेयरमैन को बोलो। आपके नहीं यहाँ बोलो चेयरमैन को। चेयरमैन 12 घंटे होने को आ रहा डेड बॉडी तुम रख लेंगे, इतना ब्लैकमेलिंग करे तो पैसा साहब 12 लाख रुपए डिपार्टमेंट बोल रहा, डिपार्टमेंट बोल रहा, एमपी साहब बात करे। अरे मेरे को एमपी साहब भिजाए सुबह 8 बजे से लेके अब तक हम लगे हुए हैं काम में। कैसा होगा साहब बोलो? पहले आपके चेयरमैन को बुलाओ। आप साहब जो 3 लाख का क्या इलाज करे बताओ? बताना आपने 3 लाख का क्या इलाज करे बताओ सब। आप लोगों से नहीं, आप लोगों में कोई नहीं है। आप लोग तो वो अनिल को बुलाओ सब, बुलाओ। उन्हें बड़ा बोल रहा क्या? उन्हें सीएम है, उन्हें मैं वहाँ मीटिंग में हूँ तो चाहे साहब मीटिंग में नहीं है, प्रोसीजर में सर। पेशेंट को अरे आगे बैठे हुए प्रोसीजर में हम लोग हमारे आदमी मर गया, जान लेने का देखिए जेल में कितने पैसे पूछ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? गरीब आदमी है, क्या बोलो ना 2 मिनट। पंडित टेम्पल में जाके डेली 1 घंटा उधर प्रार्थना करते हैं। गरीब तो है ना। अब कोई आदमी फाइनेंस करता, कुछ भी करता, एक जना डुबा देता, कुछ तो भी होता, ऐसा होता। एक आदमी की मजबूरी तो समझना। आप आगे उतना बड़ा हुआ तो आगे साफ बैठे हुए चेयरमैन आने तैयार नहीं। चकोर देखिए हाफ एन आवर वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये जो लापरवाही हुई इसके 3 लाख रुपए मिलेंगे। क्या इलाज करे 3 लाख रुपए लेके? बाहर आए तो आप बाहर आए तो आगे सब पब्लिक आ गई बाहर। ऑफिस कर दो, बात करो। आप लोगों से नहीं है आपको रिक्वेस्ट है साहब। अरे जिम्मेदार नहीं है। 8 घंटे रख के 12 लाख रुपए लिया, वो तो 1 घंटे के 1.5 लाख रुपए घंटे के हिसाब से नहीं होता ना सब। अरे नहीं होता ना पैसा। अरे क्या बात कर रहे हैं? अरे उसको बुला ना अनिल। आप अनिल साहब आप करें ट्रीटमेंट नहीं आप करेंगे। अनिल को नहीं, आप जिम्मेदार डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब क्रिटिकल हो गया। हमारे चेयरमैन साहब हाँ बुलाओ अनिल को। बुला जी, चेयरमैन को बुला। क्या बात कर रहे हैं? बुला चेयरमैन को बुला। गरीबों को ऐसा सजा क्या इधर साहब बात करें बोलो। कर दे साहब आए। देखो पुलिस डिपार्टमेंट पूरा सपोर्ट कर रहा है। एमपी साहब सीपी साहब से भी बात करे, पूरा डिपार्टमेंट सपोर्ट में है। नहीं इन लोग क्या है 12 लाख रुपए 8 घंटे नहीं हुआ पेशेंट को आके, क्या 1 घंटे के 1.5 लाख रुपए? अब देखो इनका साहब से पैसा नहीं दे बोल के एमपी साहब को वकील साहब बात करे। कितने मर जाते आदमी का आदमी जाना, पैसे के पैसे जाते। बोल गया बात कर लेंगे। वो को बोला हेलो
प्रवीण भाई ఎక్కడ రావాలి లేదు సార్ आप 2 जने आ जाओ तुम हटो सवाल यहाँ पे लेके आना बस आप छोड़ दो रुपया दे लो आधा बस ठहर जाओ जी गड़बड़ न अरे वकील साहब को बुलाओ भाई, वकील साहब एमपी साहब से बात करे ना, वकील साहब को बुलाओ। वकील साहब आइए आप बैठो। वकील साहब यहीं बैठो। ऑक्सीजन लेवल 78% लो ऑक्सीजन वहाँ पे वकील साहब गुजर रहे हैं सब इधर आ जाओ वकील साहब आप जरा आप इधर बैठ जाओ बीच में लगाते 65% यहाँ से अपनी वेंटिलेटर लगा देखो वेंटिलेटर लगाने का में भी फुल लगाने का में ऑक्सीजन सैचुरेशन उनका 78-80% के ऊपर देखो साहब, मैं एक बात बोल रहा हूँ, आप लोगों का मतलब नहीं है साहब। अनिल को बुलाओ। नहीं अनिल बहुत टू मच कर दिया। अरे वो बेचारी के फादर नहीं है, कुछ नहीं है, हैं? चाहे साहब इतना जुल्म कर दे तो उनको ECMO लगा है। ECMO मतलब जब वेंटिलेटर भी काम नहीं करता ECMO के भी उससे कैसा होता है साहब, 12 लाख रुपए होते हैं। मशीन मेम्ब्रेन जो आता वही 6.5 लाख का मेम्ब्रेन नहीं होता साहब। 2 लाख रुपए बोलेगा सर, 2 लाख लगाने के 4.5 लाख रुपए कॉस्टिंग मशीन की कॉस्टिंग 4.5 लाख मेम्ब्रेन वो कंपनी का है वो प्राइस नहीं साहब, एक बात बोलो, उनको पेशेंट को बोले 2 लाख रुपए जमा कराओ, फिर क्या करे, डरा दिए, डरा के फिर 1 लाख रुपए जमा कराओ बोले, फिर रात में 2 बजे क्या करे, पेशेंट मर गया तुम्हारा बोले। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। मैं हकीकत बता रहा हूँ, अगर आप सुनेंगे तो आपका नाम क्या है? अमरिंदर साहब। वो अनिल को बुलाओ आप। सर, मैं मैं बिल्कुल जब तक बुलाऊंगा। नहीं आता देखो साहब का बोलना क्या है, आप लोगों से नहीं है कुछ। सुनो आप साहब, देखो ये पैसा आपका आप तो नहीं लिया, आप तो जो मतलब आपको जो भी सैलरी मिलेगी, जो भी परसेंट मिलेगी, आप लोगों का तो कोई जिम्मेदार नहीं है। जो जिम्मेदार है उनको बुलाओ। अनिल को बुलाओ साहब। आप अनिल के और एक बात आपसे नहीं वो नहीं होता। सुनो, हम आपसे कुछ शिकायत नहीं है हमारा, रॉन्ग ट्रीटमेंट ऐसा नहीं नहीं है हमारा। नहीं, जब मैं ट्रीटमेंट नहीं बोल रहे, पैसे लगे उतरे। मैं जब आया एक MLC आया, मैं अनिल को फोन करा, जाके ACP साहब अनिल का नंबर दिया, अनिल को बोल दिया मैं बिजी हूँ, मैं मीटिंग में। अरे तो CM है, कौन है तू? तमाशा, यहाँ लोग मर गए, यहाँ ऐसा नहीं है साहब कुछ। रात के 2 बजे आदमी मर गए, लेडीज वो, उनका ऐसा नहीं है, बोलो आप। हॉस्पिटल है, आप समझिए, एक पेशेंट नहीं है अरे हमारे पास। नहीं अरे इससे पहले 6 महीने पहले भी वैसे करे, 6 महीने पहले भी वैसे करे, क्या करे इलाज? 6 महीने पहले भी वैसे करे। वकील साहब सर आप ये पूरा इधर आगे लो आपका। आप भी इधर बीच में हो गया। बोलो क्या करे इलाज? सर इनके बॉडी का जो ब्लड था, पूरा ब्लड बाहर निकाल के अपन ने ब्लड इन्फ्यूज किया। ऐसा नहीं है कि भाई पेशेंट के कंसर्न बिना लिए हमने किया है। पेशेंट के जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में जो काम करते हैं उनके चाचा जी, उनसे बकायदा पूरा अपडेट लेने के बाद ही हमने ट्रीटमेंट चालू किया है। ऐसा नहीं है कि अपने मन मर्जी से अपन ने कुछ किया, राइट। उन्होंने बोला हाँ सर आपको जो जैसा करना है वैसे करो, हमने उसके बेसिस पे किया। दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ उनके जो कजिन है वो हमारे यहाँ काम करते हैं। हैदराबाद के जो इन दिनों में पुजारियाँ थे, उनकी एक बहन का मेडिकवर हॉस्पिटल में इंतकाल हुआ तकरीबन रात के 3 बजे। और जब भी उनके घर वाले सदर मोहतरम से बात किए और सुबह 5 बजे सदर मोहतरम ने ये हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारों से भी बात की है और पुलिस कमिश्नर साहब से भी बात की है, क्योंकि उनको कल 6 बजे ये हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और रात के तकरीबन 3 बजे ये बोले कि इनका डेथ हो गया बोलकर। तो तकरीबन 12 लाख रुपए इन लोगों को बनने के लिए बिल
अपॉइंट करे हॉस्पिटल वाले, मगर सदर मोहतरम जिला मदोबो मिल्लत जो लोग हैदराबाद के जो टेम्पलों में जो पूजा करते हैं पुजारियाँ, उनकी ये बीवी थी चारुलता शर्मा बोलकर, बिना पैसे दिए उनकी डेड बॉडी उनके हवाले किए गए। और यहाँ पर मैं जब सुबह आया था 9:30-10 बजे के दरमियान, मेरी भी हिम्मत टूट गई थी। ये जो दवाखाने के मैनेजमेंट वाले हैं चेयरमैन साहब, वो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने सदर मोहतरम से फिर फ़ोन पर बात किया कि साहब ऐसा है, वो तो सदर मोहतरम ने मुझे बोले कि आप डेड बॉडी दिलाए तक हॉस्पिटल से नहीं जाना और एहतजाज करिए। जब मेरे को हिम्मत आई, सदर मोहतरम बोले बात, यहाँ पर हमने एहतजाज किया। पूरे हॉस्पिटल के जो मेन अनिल कुमार बोल के यहाँ के MD है वो आए और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी आए, आकर उनकी डेड बॉडी उनके अफराद ख़ानदान को हवाले की। और मैं इस मौके के ऊपर ये बात बताना चाहता हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हमेशा इंसानी बुनियादों के ऊपर काम करते हैं। और आज भी जो सदर मोहतरम ने इतना बड़ा कारनामा किया है, आप लोग जानते हैं, यहाँ के लोग भी देखकर परेशान हैं। ये लोग जो पंडिता हैं, अरे साहब हम अवैसी साहब के बारे में सुनते थे, मगर आज हमने हमारे आँखों से देखा और कानों से सुना कि अवैसी साहब एक हमदर्द आदमी है। हमेशा ऐसे बुरे वक्त जो हमारी बहन की डेड बॉडी 12 घंटे से यहाँ हॉस्पिटल में रखकर डेड बॉडी नहीं दी गई और पैसों का डिमांड किया गया 12 लाख रुपए का, मगर सदर मोहतरम ने ऐसे नाजुक वक्त और हमारे गम के टाइम पर हमारे को यहाँ पर सपोर्ट कर कर हिम्मत दिए हमारी, और डेड बॉडी आज इनके घर के हवाले किया गया, इनके अफराद ख़ानदान के हवाले किया गया। तो मैं आज हैदराबाद के तमाम जो मंदिरों के पुजारियाँ हैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक सेकुलर कायद है। हमेशा उनकी हाथ उनकी आँख से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही नज़र आते हैं, वो इंसाना नज़र आते हैं। आज भी जो यहाँ पर इंसानों के ऊपर जुल्म हो रहा था, सदर मोहतरम ने बर वक्त वो लोगों की नुमाइंदगी करके उनको डेड बॉडी दिलाई गई। मैं इस मौके के ऊपर सदर मोहतरम का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साहब ने नुमाइंदगी करे और यहाँ के मैनेजमेंट वालों से बात किए और पुलिस डिपार्टमेंट के CP साहब से बात किए करके डेड बॉडी जो दिलाए हैं। इससे इस ताल्लुक़ से मैं भी सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये हॉस्पिटल मादापुर मेडिकवर हॉस्पिटल है और ये एक मिसाली काम है। मैं पूरे हिंदुस्तान को ये बताना चाहता हूँ कि सदर मोहतरम ने आज बिला मज़हब व मिल्लत जो मंदिरों के जो पुजारियों की बेटी थी, जो चारुलता बोल के शर्मा बोल के नाम है उनका, उनके लिए आज मिसाली तौर पर पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल जाना चाहिए कि सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक ऐसे कायद है, हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर का काम करते हैं। और मैं फिर से एक बार सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस मौके के ऊपर मेरे साथ जो सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर आए हैं, जनाब नवाजुद्दीन अहमद साहब कारपोरेटर, जनाब जफर खान साहब कारपोरेटर, जनाब हुसैनी पाशा साहब कारपोरेटर और हमारे मंजिस के जो मुर्तज़ा अली साहब हैं राजेंद्र नगर के, दोनों भी है, और तमाम मंजिस के लोग का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये टाइम जो पुजारियों की जो सदर मोहतरम ने मदद किए हैं, इस ताल्लुक़ से फिर से एक बार मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।